अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं जी ड्रामा फैसलाबाद। नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि कोरोना का दौरा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में जो लॉकडाउन की सूरत हाल बन चुकी है। इस लिहाज से थिएटर में भी ये वबा फैली हुई है कि थिएटर में भी लॉकडाउन किया जाए, थिएटर बंद किए जाए, स्कूलों को बंद किया जाए, मैरिज हॉल बंद किए जाए। तो ये लोग जो है ये अपनी जिंदगी कैसे सरवाइव करेंगे? पिछले 6 माह से जो लॉकडाउन था उनमें इनके क्या हालात थे, तो हम मुख्तलिफ फनकारों से बात करते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इस वक्त मुल्की तौर पर जो है, बैन अल-अक़वामी तौर पर बल्कि ये इस वक्त आम होनी चाहिए बात, ताकि कोरोना तो है, कोरोना के साथ इंसान मरता जरूर है, लेकिन माशी सूरत हाल से भी इंसान की मौत हो सकती है। तो मैं सबसे पहले जी ड्रामा फैसलाबाद के ऑनर ज़ीशान अली साहब से बात करना चाहूंगा। जी ज़ीशान अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान अली साहब कैसे हैं सर? जी आप सुनाए कैसे? ज़ीशान अली साहब, गवर्नमेंट ने ऐलान किया थिएटर बंद करने का, जो इस पर वो सोच रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो आर्टिस्ट हैं उनके सारे माशी मामला जो है वो थिएटर से वाबस्ता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर थिएटर बंद होते हैं तो फनकार की जिंदगी जो है वो कैसे रवा दवा होगी? देखो जी, एनसीओसी ने जो ऐलान किया है, हम एनसीओसी का एहतराम करते हैं, क्योंकि हुकूमती अदारा है, हुकूमत नहीं बनाया है। और जो भी हुकूमत फैसला करती है हमने हमेशा तस्लीम किया है और कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन एक बात की जो समझ नहीं आती हमें, कि अगर ड्रामे बंद करने से कोरोना खत्म हो सकता है तो ड्रामा 5-10 साल के लिए बंद कर दें, ताकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना खत्म हो जाए। गैदरिंग जो है वो कहीं भी है, आप बाजारों में जाकर देख लें, सब्ज मंडी में जाकर देखें, रेलवे स्टेशन पे देखें, बस स्टॉप पे देखें, आपको गैदरिंग नजर आएगी। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? कोरोना सिर्फ और सिर्फ थिएटर में है। थिएटर में अगर कोई SOPs उन्होंने बनाए थे, उस SOPs के तहत हम ड्रामे कर रहे हैं, ताकि एक सीट छोड़ के जो भी उन्होंने कहा, स्प्रे गेट, मास्क लगा के हम कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई बात होती है कोरोना की तो ड्रामा बंद करने चल पड़ते हैं। और आर्टिस्टों के हालात आपको भी पता है, आपने भी इस वक्त में 6 माह में जिस तरह तकलीफें बर्दाश्त की हैं और बाकी आर्टिस्टों ने की है। मैंने तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लोग देखे हैं कि यार उन्होंने अपने घरों के चूल्हे जो है, एक हमारा आर्टिस्ट है इफ्तिखार राही जो कि लाहौर से तलक रखता है, उसने अपने सारे घर का सामान बेचा। उसने अपना जो रोटियां बनाने वाला तवा होता था वो भी कबाड़ में बेच के सिर्फ बच्चों के लिए 2 किलो आटा लेके आया। तो हुकूमत जो है वो आर्टिस्टों के लिए कर तो कुछ नहीं रही, अलबत्ता उनको बेरोजगार करने पे तुली हुई है। जी बिल्कुल, ज़ीशान अली साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक हम भी इस मामले को जानते हैं, क्योंकि हम भी फनकार हैं। फनकारों की सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट है और इन आर्ट के पैसों से फाइनेंशियली हेल्प इनकी जो होती है उसके साथ अपने घर का दारोमदार चलाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हसनैन कमाल। जी हसनैन कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसनैन कमाल साहब, ये जो गवर्नमेंट का ऐलान है कि सोच रहे हैं थिएटर बंद करने के मतलब, इससे मतलब आप क्या कहेंगे? जी सर, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਪਲ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਆ। ਮਗਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੇਤਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹਿੱਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। कोरोना ना ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨ ਆ, ਆਲ ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਿਲकुल खुदा का वास्ता ये इन्हू कबूल करो इस गल नू ते अपने दिलां च अल्लाह पाक की दुआ करो कि मुलाकात से रहम पैदा हो। चेयरमैन ने एक्शन कमेटी जनाब कैसर सलाम लाहौर तो, जिन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हंगामी तौर पर आर्टिस्टों का इजलास बुलाया है और हुकूमत अगे गुजारिशां पेश की ने कि सर साडा ड्रामे बंद ना करो। अलबत्ता ਇਹਦਾ कोई SOPs को लाया अमल ऐसा बना लो कि ड्रामे भी चलते रहें और कोरोना का भी खात्मा हो जाए। असीं कोरोना वास्ते ड्रामे करने वास्ते भी तैयार हैं, एक सैपरेट ड्रामे ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਆਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ। बहुत अच्छे ख्यालात कीते ने। मेरे नाल मौजूद ने फैसल रामे साहब। फैसल रामे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, जी ये सर, जो भाई इस आ जाओ। वक्त गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि थिएटर बंद किए जा सकते हैं कोरोना से मतलब, अगर थिएटर बंद होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कैसे सरवाइव करेंगे? गुजारा वगैरह तो होता रहेगा, पहले भी यानी कि 6 महीने गुजारा किया है, लेकिन ये जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आगे जिशान साहब ने बात कही है कि अगर थिएटर बंद होने से कोरोना ख़त्म होता है तो 10 साल के लिए बंद किए जाएं। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हमने SOP के तहत ड्रामे भी चलाए हैं, बाकायदा तौर पे सैनिटाइज़र किया, मास्क वगैरह लगा के पब्लिक आती है और सारा ख्याल रखा जाता है। तो ये बिल्कुल फ़नकारों के साथ ज़्यादती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ना हो फ़नकारों के साथ ज़्यादती। तो खुदाया फ़नकारों का ख्याल करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ तामन करें। ये कोई हल नहीं है, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। हमारा हालात देखें मुल्क के क्या हो रहे हैं यार। बड़ी अच्छी बात की है पहले स्नैन कमाल में कि ये जो आर्टिस्ट हैं इनकी कोई सैलरी नहीं है, कोई सरकारी जॉब हाँ। नहीं है, कोई ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिससे इनको फाइनेंशियली तौर पे हेल्प हो सके। सही बात। ये यहाँ से ही कमाते हैं और इसी से इनके घर के चूल्हे चलते हैं डेली बेसिस। हाँ जी, तो इसका ये होना चाहिए कि जैसे वो सीट छोड़कर मास्क, सैनिटाइजर, हर तरीके से ख्याल किया जाए कि यहाँ से जो वबा है वो कम से कम थिएटर से ना फैले। नहीं सर, नाल एक होर गल फलक शेर साहब या फैसल भाई कह रहे ने कि जिवें एड्स सी, हेपेटाइटिस, ये वो ये जिंदगी दे नाल वाबस्ता जुड़ गईयां ने बीमारियां, ते हुण कोरोना भी जुड़ गया। ते जे जुड़ गया ते इहदा हल होना चाहिदा वा, काम कारोबार ते बंद नहीं होने चाहिए। कहंदे ने कोरोना नाल जिंदगी गुजारनी पैनी है। ओके हो गया। एक पासे भी कह रहे कि कोरोना नाल जिंदगी गुजारनी पैनी है, दूजे पासे घरां च वाड़ के मारन दे ने, ਇਹ ਕੀ ਤੁਕ? सर देखो, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸਮੈਨ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, बहुत सारे, ऐसा पूरा एक अदारा वा, एक फर्म है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ कि मैं अपनी आवाम को भूख से नहीं मरने दूंगा, ठीक है ना जी जी। कोरोना से बेशक मरती हैं तो मर जाए, तो इस गल से पक्के रहन फिर ये गल है। सर देखो, वजीर आजम ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ SOP ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SOP ਦੀ। ਅਲੀ ਅਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਅਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਕਠਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਤਲਬ? सर कहना मैं की चाह रहा, सब तो पहले तो मैं इमरान खान साहब ਨੂੰ सर रिक्वेस्ट ये है भी ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੰਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਔਰ ਸੋਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਆਜੋ? ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਫਨਕਾਰ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਖਵਾਤੀਨ, ਮਸਲਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾਓ।
फनकारों का काम ना बंद करो। और जो डिस्टर्ब हुए हैं ना वो भी यानी कि गरीब आदमी मिडिल क्लास के लोग जो डिस्टर्ब हुए हैं, जो हाई लेवल के वो डिस्टर्ब नहीं हुए, ठीक है ना। तो मेहरबानी करके फनकारों को ना डिस्टर्ब किया जाए। और ये फनकारों की बात नहीं है, किसी भी किस्म का कोई कारोबार बंद ना किया जाए, ना किया जाए, लॉकडाउन बिल्कुल ना किया जाए यार। फनकारों को कुछ नहीं हैगा सर। ਇਹ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ रेहान कमाल साहब। रेहान कमाल साहब आओ जरा ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? देखिए सर, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा क्योंकि आप मेरे सब आर्टिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, तो हम सब मिलके काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि जो पिछला जो हमारे साथ जो चैप्टर चला है कोरोना का, 6 माह का 6 माह का दौरानिया जो हमारे साथ चला है, उसमें हम सब ने मिलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। वो कुछ किया कि जो हमने कभी जिंदगी में नहीं किया। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि हमारा इसके अलावा कोई और जरिया मुआश है ही नहीं। हम लोग सफ़ेद पोश आदमी हैं कि जो दुनियादारी से अपने आप को छुपा के मेंटेन अपनी करके अपनी भूख को अंदर छुपा के लोगों के आगे घूमते हैं फिरते हैं और लोगों को हंसाते हैं अपने दुख छुपा कर। तो लिहाजा आपसे और प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ हमें तंग ना किया जाए और हम पर रहम किया जाए। और हमारी जितने ही हमारे फीमेल मेल आर्टिस्ट हैं इनको परेशान ना किया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात की। मेरे साथ मौजूद हैं शकूर कौडू साहब। शकूर कौडू साहब, ਗਫੂਰ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ। हाँ जी शकूर कौडू साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੌੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छी गल की जी। वाकई कोई भी कारोबार बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि लग्जरी गाड़ियों में बैठकर एसी के नीचे बैठकर अच्छे बैंक अकाउंट आपके पास है, अच्छे सब कुछ राशन सारा कुछ आपके पास है। जिनके पास नहीं है वो कैसे गुजारा करेंगे, ये सिर्फ आपने सोचना है क्योंकि आपके हाथ में सारी बात है। SOPs के तहत जो भी अदारा काम नहीं कर रहा है SOPs के तहत उसको बंद किया जाए, ख्वाह वो थिएटर हो कोई चीज भी हो। लेकिन जो SOPs को मद्देनजर रख के कोई भी काम कर रहा है खुदारा उसके काम को बंद ना किया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश आपकी। अगर हमारी बात ऐसे ना फलकशेर साहब, फलकशेर साहब सारे तुसीं जे खलोते हो फिर मेरे ज़हन च गल आई क्योंकि जो बंदा परेशान होता है ऑटोमैटिकली गल्लां ज़हन च आंदियां ने। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੈਂਗੀ आया तौन की बीमारी आई, डेंगी भी खत्म हो गया, बीमारी भी खत्म हो गई। खत्म तो मराज नहीं हुई, कंट्रोल हो गया। जी ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ- ਹੈ, बड़े सीनियर फनकार कुकू तिली साहब फैसलाबाद के बड़े मंजे हुए आर्टिस्ट ने। कुकू तिली साहब सर वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, कुकू अल्लाह तिली साहब, माफ़ ये जो फैसलाबाद में थिएटरों में इस वक्त सारे मुल्क के थिएटर पाकिस्तान के जो बंद करने के मतलब सोच रही है गवर्नमेंट, आप इससे मतलब क्या कहेंगे? मैं फलकशेर साहब ये कहांगा वा जिन्हें भी फनकार खलोते ने हुकूमत अगे सिर्फ एक दरखास्त आ भी ये होर कोई काम नहीं कर सकते। नफीस लोग ने, मासूम लोग ने, हाँ। इन्हां ते जुल्म ना कीता जाए। ठीक है नहीं, थिएटर बंद नहीं करने चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ B ਕਲਾਸ ਦੇ ਆ, A ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ B ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40-50 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। और एक और गल है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ। बल्कि बस। सभी आर्टिस्ट जिनके YouTube चैनल्स हैं वो अपने हाँ। चैनल्स पे अपने फनकारों को साथ लेकर ऐसी वीडियोस अल्लाह खुद माफ़ी भी करे। बनाएं और इसको आम करें ताकि गवर्नमेंट तक अपील जाए और खुदारा
मैं आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि आपकी मेहरबानी है, आप थिएटर को बंद मत करें। ये एक पूरी फैक्ट्री है, इससे थिएटर नहीं सिर्फ बंद होता, बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। यार एक सही थिएटर गल। चलने के साथ ना काफी लोगों के घरों के किचन चलते हैं। और यार किन्ने क यानी कि ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਘਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। मेहरबानी बिल्कुल ये मैं तमाम जितने भी हुकूमती इदारे हैं जो कोरोना की इस वक्त लीड कर रहे हैं, सबकी रिक्वेस्ट है, पाक फौज के आगे रिक्वेस्ट है। Yes. इस वक्त कमर जुवेद बाजवा साहब जो जी, जी। हैं चीफ ऑफ आर्मी, उनके आगे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा इमरान खान साहब और जितने भी इदारे इसको लीड कर रहे हैं, खुदा आपकी मेहरबानी, फनकारों के हाल पर रहम करें और फनकारों को रिज़्क इनका बंद मत करें। बहुत शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद।